हेलो एवरीवन, मैं अर्चना मिश्रा मेकओवर से। जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने आपको अपने कोर्स के लॉन्चिंग के बारे में बता दिया था कि मेरे जो ये 30 डेज के कोर्स में मेरी क्या क्या चीज़ है, उसका पूरा मेरा फर्स्ट वीडियो बड़ा हुआ होगा, वो आपने देखा होगा कि मेरे कोर्स में क्या क्या है 30 डेज के बेसिक प्रोफेशनल ब्यूटी कोर्स में। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं हमारी, तो उसका जो फर्स्ट डे का क्लास था हमारा वो आईब्रोज है। आईब्रोज हमारा टॉपिक था और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको थ्योरी के साथ भी समझाऊंगी और प्रैक्टिकल के साथ भी बताऊंगी। तो मैं आपको दोनों तरीके से आईब्रोज का शेपिंग बता रही हूँ कि आईब्रोज के लिए हमें पहले हम आपको बताते हैं कि हमें आईब्रोज के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, आईब्रोज हम क्यों करते हैं। आईब्रोज हम अपने शेप, जो हमारा फेस का शेप होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अगर हमारा राउंड फेस है, स्क्वायर शेप है या ओवल शेप है या बहुत लंबा फेस है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने आईब्रोज को शेप देते हैं। और कुछ होता है कि जैसे हमारी जनरली आईब्रोज का जो शेप होता है, देखिए उसको हम बहुत ज्यादा तो चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ हम उसको थ्रेड के थ्रू शेप देके या वैक्स आईब्रोज जो होती है वो दो तरीके से होती है, एक थ्रेडिंग से होती है और वैक्सिंग से, दोनों लोग कराते हैं। तो मेन तो देखिए बेसिकली हमारा थ्रेड से होता है। तो थ्रेड के थ्रू हमारे जहाँ पे भी अनइवन हेयर्स होते हैं या जहाँ एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है उसको हटा के और वो करके हम फेस को एक अच्छा सा शेप देते हैं। तो जो आईब्रोज होती है, आईब्रोज जब बन जाती है तो लगता है कि हमारा फेस का एक बहुत ही अच्छा सा नेचुरल सा लुक आ गया है। और आईब्रोज बनने से ही हमारी ब्यूटी में बहुत से मेरी ब्यूटी जो होती है वो थोड़ी इनहेंस हो जाती है। तो देखिए आईब्रोज बहुत मस्ट है हमारी जो ब्यूटी वर्क में है। और आईब्रोज आप कहेंगे कि आप 30 डेज के कोर्स में सबसे पहले आईब्रोज क्यों सिखा रहे हैं, तो इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि आईब्रोज के थ्रू ही जो हमारे कस्टमर्स हैं वो बनते हैं। और आईब्रोज से ही जो है हमारा बहुत लंबा प्रोसीजर चलता है सीखने में, क्योंकि प्रैक्टिस उसके लिए आपको कैसे बालों को निकालना है, कैसे आपको शेप देना है, ये करते करते आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए सबसे पहले हम आपको आईब्रोज सिखाते हैं ताकि 30 डेज में आप करते करते थोड़े से परफेक्ट हो जाए। और आप हमारे साथ अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफी ईजी रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बालों को निकालना बताते हैं, लूप बनाना, बालों को निकालना, इस तरह करके बताते हैं। अभी हम आगे आपको बताएंगे जैसे कि। और आज हम अभी आपको सबसे पहले बताएं आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 1 का, डे 1 का हमारा, तो वो है आईब्रोज। आईब्रोज ही आज हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है आईब्रोज करने के लिए, तो ये हमारे प्रोडक्ट्स मैंने लिखते हैं क्या क्या चीज चाहिए। ये हमारा थ्रेड है, देखिए थ्रेड चाहिए होता है हमारा कोर्स 40 ऑर्गेनिक थ्रेड, जो ये नाम से आता है। ये देखिए ये जो ये है ना, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का थ्रेड है ऑर्गेनिक का। आते तो वैनिटी के नाम से भी व्हाइट कलर का भी आता है और कई 2-3 तरीके के थ्रेड्स आते हैं, बट ये मार्केट में सबसे बेस्ट क्वालिटी का थ्रेड है। नो डाउट कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये 60-65 के लमसम एक थ्रेड आता है और जो नॉर्मल वाले आते हैं वो 30 to 35 की रेंज में आ जाते हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप वो भी ले सकते हैं, 30 वाला भी ले सकते हैं। और कई लोग तो देखिए घर पे अपनी रील से ही प्रैक्टिस करते हैं, बट वो बहुत टूटता है। तो क्या होता है ना, बच्चे बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं कि थ्रेड बहुत टूट रहा है तो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का थ्रेड है, तो आप ये यूज करिएगा। मैं भी अपने पार्लर में भी यही यूज करती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी मैं यही देती हूँ करने के लिए। कभी मैंने चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे, तो मैं यही थ्रेड यूज करती हूँ। तो नंबर 1 पे आपका ये थ्रेड हो गया कोर्स 40। इसका थ्रेड का जो ये कोर्स 40 है ना, ये नंबर है, ये थ्रेड का नंबर होती है इसकी थिकनेस का, और ये काफी मजबूत होता है ये थ्रेड जो हमारे नॉर्मल थ्रेड होते हैं उनसे। ये ऑर्गेनिक का है, ऑर्गेनिक इसका नाम लिखा हुआ है। नंबर 2 पे हमें चाहिए होता है, देखिए टेल्कम पाउडर, इस तरीके से टेल्कम पाउडर। और इसमें नंबर 3 पे कॉटन बॉल्स, ये देखिए जो इस तरह की कॉटन बॉल्स होती है हम लोग डाल के रखते हैं क्लाइंट को लगाने के लिए। तो कॉटन बॉल्स का देखिए हम आपको दिखा भी दे रहे हैं कि आप हाइजीनिक रूप से अगर शुरू से अगर आप अच्छे से सीखेंगे ना तो आप वैसे ही काम भी करेंगे। तो आपको करना क्या है, मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए हम अपने पार्लर में ना इस तरह की कॉटन्स की, देखिए हर किसी के लिए अलग अलग इस तरह छोटी छोटी, एक आईब्रोज आई, टेल्कम पाउडर लगाया, निकाला, इसको फेंक दिया। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो आप भी ऐसे ही करिएगा। तो इस तरह की कॉटन बॉल्स बना के रख लीजिएगा अपने कस्टमर्स के लिए, तो ये आपके लिए काफी इजी रहेगा। तो ये कॉटन बॉल हो गई आपकी नंबर 3 पे। नंबर 4 पे सीजर हो गई। देखिए सीजर हमें इस तरह की चाहिए होती है, स्मॉल सीजर आगे से पॉइंटेड, ये हमें आईब्रोज को कटिंग के लिए चाहिए होती है शेप देने के लिए। नंबर 4 पे आ गया, मैं मिरर लिखना, सॉरी मैं भूल गई हूँ, एक छोटा मिरर भी आपको चाहिए होता है, ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपको बता। और हाँ देखिए जब मेरी क्लासेस चलेंगी तो आप लोग प्लीज कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिएगा। जो भी मैं नोट्स दूंगी आप उसे नोट डाउन जरूर करिएगा। जिस प्रोसीजर से हम सिखाएंगे वैसे ही सीखिएगा, तो आप 30 डेज में हमारे बेसिक कोर्स में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। बस आपको हमारा क्वेश्चन आंसर करते रहना है। लाइव में भी मैं आऊंगी तो उसमें भी आप बता सकते हैं और पूछ सकते हैं।
तो ये आपको एक ये मिरर चाहिए क्लाइंट को ऐसे पास में देखने के लिए, तो ये मिरर भी चाहिए होगा आपको। और सीजर हो गई और डस्टिंग ब्रश हो गई। ये देखिए इस तरह का ये कौन सा ब्रश होता है जो हमारे आईब्रोज करते हैं ना, तो हमारे आईलिड पे इधर उधर हमारे जो हेयर्स होते हैं टूट के गिरते हैं, तो उनको हटाने के लिए ताकि क्लाइंट की आंखों में न जाए। तो इस तरह का हमें डस्टिंग ब्रश चाहिए और इस तरह का एक टाइट स्पूली ब्रश अपने आईब्रोज को शेप देने के लिए। कहाँ ये एक्स्ट्रा है, इस तरह का 2 तरीके के हमें ब्रश चाहिए होते हैं। नंबर 6 पे हमें ये एक एस्ट्रिंजेंट चाहिए होता है लास्ट में लगाने के लिए, और ये मॉइस्चराइजर चाहिए होता है। ये दोनों सारी चीजें हमें, इतनी चीजें मुझे जरूरत पड़ती है आईब्रोज के लिए, ठीक है। तो हमें इतनी चीजें चाहिए आईब्रोज के लिए। तो इतने सारे सामान हो गए मैंने आपको। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है कि हमें आईब्रोज कैसे शेप देनी है, किस किस शेप की हमारी आईब्रोज होती है, तो वो आपको नाम जानना जरूरी है। जैसे कि हमारी आईब्रोज के शेप कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 हमारा आर्क शेप होता है, नंबर 2 हमारा राउंडेड शेप होता है, नंबर 3 एस शेप, नंबर 4 स्ट्रेट शेप। बेसिकली ये 4 शेप ही होते हैं जनरली हमारी आईब्रोज में। एक दो लोगों का नहीं, एक्सेप्शनल नहीं बोल सकते कि किसी का कुछ बिल्कुल ही अलग सा शेप हो, बट मैक्सिमम ये 4 शेप ही होते हैं जो हमारे पास। इतने दिनों से मेरा ये चल रहा है काम, तो मैंने तो अभी तक इतने ही शेप देखे। एक दो होते हैं जिनके थोड़े से बहुत ही ज्यादा अनइवन होते हैं, तो उनका हम कोई शेप नहीं बोलेंगे, शेप तो हम लोगों को देना पड़ता है। तो नॉर्मली ये हमारे 4 शेप होते हैं, आर्क शेप, राउंडेड शेप, एस शेप और ये स्ट्रेट। जो हमारी ये ऐसे कर्व करके आ रही है ना, देख रहे हैं आपने, मैंने ये देखिए पूरा डायग्राम भी बना रखा है। ये जो ये हमारा ऐसे करके यहाँ पे माउंटेन जैसा फिर ऐसे डाउन आ रही है, ये हमारी आर्क शेप होती है। आजकल सब लोग मैक्सिमम ये आईब्रोज बहुत पसंद करते हैं, सभी जो आते हैं वो कहते हैं भाई आर्क शेप में बना दे, क्योंकि डाउन होती है ना तो फेस थोड़ा सा लिफ्ट लगता है। दूसरी हमारी होती है राउंडेड, बिल्कुल ऐसे राउंड सा आता है, सी सा करवाता है, देखिए यहाँ पे ऐसे राउंड शेप में। तो ये हमारी हो गई राउंडेड, ये हमारी राउंडेड हो गई। एस शेप जो होती है आगे से थोड़ी सी यूं होता है कि ये ऐसे आके थोड़ा सा यूं आके यूं हल्का सा ऐसे करके राउंड सा एस शेप आता है। आपने देखा होगा कई लोगों के आईब्रोज में ऐसे हल्का सा एस सा शेप आता है, तो उसे हम एस शेप कहते हैं। और एक होती है एकदम स्ट्रेट आईब्रोज, जो बिल्कुल ही आपने देखा होगा डाउन भी होती है, एकदम स्ट्रेट फ्लैट सी होती है आईब्रोज, तो वो होती है हमारी स्ट्रेट आईब्रोज। ये देख रहे हैं ना आप, ये है हमारी स्ट्रेट आईब्रोज। ये मैंने पेन से बना दिया डायग्राम मैंने इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि आईब्रोज के शेप क्या है। आप लोग ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, अपनी डायरी बना लीजिएगा, उसमें नोट डाउन करते जाइएगा। ये क्लास हमारी उसमें पढ़ी रहेंगी, तो आप उससे अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो आईब्रोज की ये शेप जरूर लिख लीजिएगा, कितने तरह के शेप होते हैं और कैसे होते हैं। जैसे आपको किसी ने कहा कि मेरी आर शेप कर दीजिए, अगर आपने डायग्राम नहीं देखा हुआ तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आर शेप कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें आर शेप के लिए हमें ये देखिए, यहाँ से ये जो माउंटेन एरिया होता है हमारा ना, ये हमें यहाँ से आईब्रोज को बिल्कुल भी टच नहीं करना रहता है, तभी हमारा आर शेप आता है। अगर ये हम माउंटेन के बाल यहाँ से निकाल देंगे, अगर देखिए हम आपको डस्टर के थ्रू बता रहे हैं, अगर देखिए अगर हमने यहाँ पे अपना ये ऐसे निकाल दिया ना, यहाँ के बाल निकाल दिए, तो ये बिल्कुल अजीब सी कर्व सी आ जाएगी। तो इसलिए आर शेप में कभी भी माउंटेन के हेयर को हम लोग टच नहीं करते हैं, तो तभी हमारा आर शेप रहता है, ठीक है। और दूसरा हमारा ये जो नीचे से बाल आते हैं यहाँ पे माउंटेन के जस्ट नीचे, यहीं से हम लोग 2-3 बाल को प्लग करते हैं, फिर वो हमारा गहरा सा अच्छा सा आर्ट शेप आ जाता है। राउंड शेप के लिए तो बिल्कुल ऐसे सीसा शेप होता है। तो इतने तरीके की हमारी आईब्रो शेप होती है। तो मैंने आपको शेप बता दिया, प्रोडक्ट बता दिया कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपको चाहिए। आप नंबर 1 बात आती है कि हमें कैसे अपनी आईब्रोज करनी है, उसका लूप कैसे बनाना है, हमें आईब्रोज कैसे करनी है। तो देखिए सबसे पहले जब हम आते हैं तो हम आईब्रोज पे ही काम नहीं शुरू कर देते हैं। हमें कैसे शुरू करना रहता है, जब भी हम अपना थ्रेड चलाना शुरू करते हैं तो हमारे जो कोई रिलेटिव हो, हमारी सिस्टर है, बड़ी दीदी, कोई भी है, या खुद के पैरों और हाथों पे और घुटनों पे हम लोग अपने बाल निकालते हैं पैरों पे। सबसे पहले हमें बाल निकालने की प्रैक्टिस करनी होती है। तो देखिए इस तरीके का हम थ्रेड लेते हैं और इसका जो एक कॉर्नर होता है, इसको देखिए ये राइट में ये रील पकड़ते हैं, राइट हैंड में ये हमारा जो थ्रेड होगा इसे हम राइट हैंड में पकड़े, तो और लेफ्ट हैंड का ये हमारे इस हाथ में इसका जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम अपने मुंह में दबाएंगे और इसको फिर हम अपने ये देखिए फिंगर्स को रख के इसको हम लोग क्लॉकवाइज 5 to 6 टाइम इसको हम लोग राउंड 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 करेंगे। ये हमारा लूप बनके तैयार हो गया। अब हम इसे थोड़ा सा इधर वाला हाथ पे 2-3 बार करेंगे और यूं यूं करके सर को भी टाइट रखना है। ये देखिए 3 फिंगर्स अंदर है,
इसी के थ्रू हमारा थ्रेड ऊपर नीचे होता है और लूप को आगे पीछे करते हैं। ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? देखिए ऐसे ही थ्रेड चलाना है आपको। मुंह को टाइट पीछे, इसको जब लूज छोड़ेंगे तो मुंह को पीछे करना, टाइट करना। जब हम किसी सरफेस एरिया पे करते हैं तो हमें मुंह भी चलाना, हाथ भी, दोनों हैंड्स बराबर चलने हैं इस तरीके से। और अब हम आपको क्या करेंगे ना, जब नेक्स्ट हम आपको, ये तो आज हमारा थ्योरी हो गया और मैंने आपको लूप बता दिया। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ। राइट हैंड में रील रहेगी, लेफ्ट हैंड में हमारा ये थ्रेड जो रहेगा इसको मुंह में डालेंगे और इसको 5 to 6 टाइम हमें क्लॉकवाइज, कई लोग एंटी क्लॉकवाइज, कई लोग क्या करते हैं इसको अंदर की तरफ करते हैं। अंदर नहीं करना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं करना है, आपको क्लॉकवाइज ही राउंड करना है, तभी आपका लूप अच्छे से बनेगा। और फिर आपको ये इसके 2-3 बार ऐसे हाथ में लपेट लेता है धागा और फिर आपको ये चलाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको थ्रेड चलाना है। अब हम आपको कल आपको एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि आईब्रोज पे शेप कैसे देते हैं। ठीक है, अलग अलग शेप के आईब्रोज के वीडियोस मेरे पड़े रहेंगे जिनको आप हर तरीके के आईब्रोज को देखिएगा, क्योंकि देखिए हर आईब्रोज को करने की टेक्निक जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है। सारी आईब्रोज को एक तरीके से नहीं करते, किसी में आगे की तरफ बाल छोड़ते हैं, किसी में ऊपर माउंटेन में छोड़ते हैं। राउंड में हम माउंटेन के बाल निकालते हैं, स्ट्रेट के लिए हम नीचे से आईब्रोज के बाल ज्यादा निकालते हैं, ऊपर से छोड़ते हैं क्योंकि हमें उसे अपलिफ्ट करनी रहती है, किसी को डाउन करना रहता है। तो आपको 1 to all सारी आईब्रोज के शेप्स इसमें मेरी वीडियोस में मिलते रहेंगे। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।